प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना लग जाता है तो हर महिला को ये चिंता सताने लगती है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। लोगों को ये गलतफहमी होती है जो शुरुआत में माँ बन रही होती है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कट नहीं लगता, जो सी सेक्शन होता है उसमें बहुत बड़ा सा कट लगता है, बहुत सारे टाँके लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती है, उसमें कट नहीं लगता, उसमें टाँके नहीं लगते। तो ये गलतफहमी है आपकी। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आपको डिलीवरी के लिए तैयार होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है जिसे वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं, जो वेजाइनल कैनाल के द्वारा डिलीवरी होती है बच्चे की, उसमें भी महिला को कट लगता है, उसमें भी महिला को टाँके लगते हैं। हाँ, बट ये सी सेक्शन से डिलीवरी अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये नेचुरल डिलीवरी होती है। बट कट लगता है और टाँके भी लगते हैं। तो हम आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस कैसे होता है, उसमें कट लगता है तो कितने टाँके लगते हैं और कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, कितना समय लगता है, जो वेजाइनल में जो टाँके लगते हैं वो कितनी जल्दी भर जाते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मदर चाइल्ड लाइफ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो वेजाइनल कट जो होता है उसे एपिसोटॉमी कहते हैं। यह कट इसलिए लगाया जाता है ताकि बच्चे का जो सिर है वो आसानी से बाहर आ जाए, उसे कोई परेशानी ना हो। आपको जो टाँके लगते हैं वेजाइनल एरिया में वो मतलब 4 इंच लंबा जो होता है उसमें कट लगता है। 10 से 15 आपको स्टिचेस आते हैं जो कि जो है 3 लेयर्स में लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो स्टिचेस होते हैं वो जो है 2 से 3 सप्ताह में अपने आप घुल जाते हैं। कट की जरूरत नहीं होती है वेजाइनल एरिया में, अपने आप ही ये घुल के खत्म हो जाते हैं और आपके जो टाँके सूख जाते हैं तो आपको रिलैक्स मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। हर डिलीवरी देखिए, माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके साथ उसका भी नया जन्म ही हुआ होता है, तो कुछ भी उसके लिए आसान नहीं होता है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्टिचेस लगे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको स्टिचेस लगे हैं। इसलिए इस बात का खास आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको स्टिचेस लगे हैं उसके बाद आपको उसकी देखभाल कैसे करनी है, ये भी जानकारी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर ले लें, क्योंकि ये 2 से 3 सप्ताह में अपने आप घुलकर खत्म तो हो जाते हैं। बट इसे हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन का खतरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। सबसे पहली बात, अगर आपको जो है खुजली हो रही हो, आपको स्वेलिंग हो, आपको दर्द है, तो आप अपने डॉक्टर से मतलब कंसर्न करें। आपको अगर हल्का फुल्का दर्द और स्वेलिंग है जो कि रहता है तो आपको करना क्या है, एक टब में गर्म पानी लीजिए, उसमें बैठ के उसकी सिकाई कीजिए। सिकाई करने से आपके टाँकों में जो है स्टिचेस में आपको आराम मिलेगा। उसके बाद अच्छे से टॉवल से उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जो भी दवा दी होगी आपको, डॉक्टर कोई ना कोई दवा रिकमेंड करते हैं जो स्टिचेस पे लगानी होती है, उन्हें प्रॉपर आप अपने स्टिचेस पे लगाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो देखभाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेजाइनल एरिया होता है तो अनकंफर्टेबल रहता है और उसकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह आप अपने टाँकों की देखभाल करें, इन्फेक्शन से बचाएं। आपको थोड़ी सी एलर्जी वगैरह हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और 2 से 3 सप्ताह बाद आप रूटीन चेकअप के लिए ज़रूर जाएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके नॉर्मल टाँके हैं, घुल गए हैं, आपको परेशानी नहीं हुई है, तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और एक कंफर्मेशन कराएं कि अब कोई दिक्कत तो नहीं है, उन टाँकों में कोई परेशानी तो नहीं है। इससे आपको डबल बेनिफिट होगा और आप एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब आपको कोई परेशानी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि जिन महिलाओं के दिमाग में ये रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी ऐसे ही हो जाती है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई कट नहीं लगता, कोई टाँके नहीं लगते, तो ये उनकी गलतफहमी है। इसलिए ये जानकारी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है।